हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्टैक्ट ऐप डिजाइन करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, हम यूजर से यूजर का फोटो, यूजर का नाम और मोबाइल नंबर लेके अपने मोबाइल के लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाएंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा कैसे ऐड करवाते हैं, कैसे डिलीट करवाते हैं, कैसे अपडेट करवाते हैं और डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मैंने एक ऐप क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नेविगेशन के लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेता हूँ और अपने यूआई के लिए भी। ठीक है, मैं करता हूँ npm इंस्टॉल @react navigation /native और react navigation /native stack। ठीक है, और नेटिव बेस को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने यूआई कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपना स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं और नेविगेशन को सेटअप कर लेते हैं। अगर आपको नेविगेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ऊपर देखे आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले @react native stack से कर लेता हूँ मैं क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और मैं यहाँ पे एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट नेटिव से। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेविगेशन कंटेनर को, और मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ। कॉन्स्ट स्टैक इक्वल टू क्रिएट नेटिव स्टैक को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंटेनर के अंदर ऐड कर लेता हूँ, नेविगेशन कंटेनर के अंदर। स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर मैं ले लेता हूँ स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन। ठीक है, अपनी पहली स्क्रीन होगी कॉन्टैक्ट, जहाँ पे अपने को सारे कॉन्टैक्ट दिखेंगे। वो लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, और कंपोनेंट लोड हो जाएगा, वो वाला होगा अपना कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, मैं ब्रेक बना देता हूँ अपने कंपोनेंट। ठीक है, एक फोल्डर बना देता हूँ मैं स्क्रीन्स के लिए। स्क्रीन्स, और उसके दो कंपोनेंट बना देता हूँ, contact.js और न्यू कॉन्टैक्ट, या फिर क्रिएट contact.js। चलते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सप्रेशन। ओके, और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फिलहाल तो कॉन्टैक्ट टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट करता हूँ सेव। चलते हैं इसके अंदर रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सप्रेशन, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट, करते हैं सेव। चलते हैं अपने ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उस कंपोनेंट को। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट को, और यहाँ पर मैं एक और बनाना पड़ेगा अपने क्रिएट कॉन्टैक्ट के लिए, और यहाँ पे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेव। ठीक है, और एक बार अपना सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं। मैं कर लेता हूँ npm start। ओके, अपना एक स्क्रीन दिख गई कॉन्टैक्ट वाली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐड का बटन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर अपने हेडर में, कॉन्टैक्ट के हेडर में, ताकि यहाँ पर क्लिक करें तो अपने को नई स्क्रीन खुल जाए। ठीक है, मैं चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ लेआउट इफेक्ट का। ठीक है, मैं उसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा यूज इफेक्ट से फास्ट लोड होता है, और वो सिंक्रोनसली लोड होता है, और यूज इफेक्ट असिंक्रोनसली यूज होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहता है, इसलिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे उसका यूज लेआउट इफेक्ट का। आप उसका भी कर सकते हो, यूज इफेक्ट का भी। ठीक है, ये एकदम सेम टू सेम काम करता है यूज इफेक्ट जैसे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो अपना नेविगेशन प्रॉप है जो अपने को मिलेगा अपने नेविगेटर से, उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर। नेविगेशन में कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शंस, और मुझे क्या करना है, हेडर ऐड करना है राइट साइड में। ठीक है, मैं करता हूँ हेडर राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ हेडर। मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, एक आइकन ले लेता हूँ। हम यूज करेंगे वेक्टर आइकन्स एक्सपो का। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कहाँ से, @expo और वेक्टर आइकन से। मैं यूज करूँगा एंट डिजाइन वाला आइकन, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं ऐड कर लेता हूँ एंड डिजाइन। ठीक है, इसका नेम रहेगा वो होगा प्लस। ठीक है, तो प्लस वाला आइकन चाहिए, मैं कर लेता हूँ प्लस, और इसकी मैं साइज दे देता हूँ 20। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। ओके, अपने को देख सकते हो, अपने को प्लस का आइकन यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे इस पर क्लिक हो तो अपने को उस स्क्रीन पे जाना है। मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक
बना देता हूँ ऑन प्रेस, इस पर ऐड कर लेता हूँ ऑन प्रेस। ओके, इसमें कर लेता हूँ ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस पे क्या होना चाहिए, नेविगेशन डॉट नेविगेट होना है। कौन सी स्क्रीन पे, क्रिएट कॉन्टैक्ट पे। मैं करता हूँ सेव और करते हैं इस पर क्लिक। ओके, सो अपने को क्रिएट कॉन्टैक्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने क्रिएट कॉन्टैक्ट पे और यहाँ पे कुछ डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम इमेज ले लेंगे यूजर का, और नाम ले लेंगे और मोबाइल नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्रिएट कॉन्टैक्ट के अंदर। ठीक है, सो हम यहाँ पे नेटिव, सारे जो नेटिव बेस के कंपोनेंट्स उसका यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। सो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, बॉक्स इंपोर्ट कर लेता हूँ नेटिव बेस से, फ्रॉम नेटिव बेस। ओके, सो चलते पहले एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, नेटिव बेस के डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, सो मैं करता हूँ नेटिव बेस। ओके, सो नेटिव बेस पे चलते डॉक्यूमेंटेशन पे। सो हम नेटिव बेस का क्या है, हम नेटिव बेस का एक तो बॉक्स यूज करेंगे और बटन्स भी यूज करेंगे, और देखेंगे अपने को क्या क्या यूज करना है। अगर आपको किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, जैसे हम आइकन्स भी यूज करेंगे नेटिव बेस के, तो आप यहाँ पे थोड़ा जाके देख सकते हो, इजी है आराम से। तो चलते हैं अपने अंदर फिर से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अब, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बॉक्स को। सो बॉक्स, तो जब भी हम नेटिव बेस का कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसको नेटिव बेस प्रोवाइडर के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ उसके अंदर ऐड। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हेडिंग, ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ flags1, ताकि कंप्लीट विड्थ एंड हाइट एक्वायर कर ले। मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट के अंदर। नेटिव बेस प्रोवाइडर को इंपोर्ट नहीं किया हमने, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कंट्रोल एंड स्पेस एंड इंपोर्ट एंड सेव इट। ओके, सो अपने को दिख चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और जो कलर है वो देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, अब मैं क्या एक और बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर। बॉक्स एक तरह का व्यू जैसे काम करता है इसमें। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ जिसके अंदर क्या लेंगे हम, एक तो इमेज ले लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ले लेंगे नेम, और फिर ले लेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इमेज। ठीक है, तो जब भी यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा तब तो इमेज दिखेगी, और जब कोई इमेज सेलेक्ट नहीं हुई होगी तो हम कोई भी एक वेक्टर आइकन शो करवा देंगे ऐड यूजर वाला। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। सो कॉन्स्ट इमेज, और यहाँ पे अपना इमेज ले लेंगे, सेट इमेज, और स्टार्टिंग में ले देता हूँ नल, ताकि स्टार्टिंग में खाली रहेगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक डालूंगा कि अगर इमेज ट्रू है तब तो अपने को दिखाना है इमेज। ठीक है, तो इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने नेटिव बेस से। आप रिएक्ट नेटिव का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला दिखे, वरना अपने को दिखे है एन टाइपो। ठीक है, सो मैं एन टाइपो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम @expo/vector icons। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एन टाइपो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एन टाइपो, और जब इमेज ट्रू ना हो तब मेरे को दिखाना है एन टाइप। ठीक है, मैं दिखा दूंगा एन टाइपो। सो उसका नेम मैं दे दूंगा यहाँ पर ऐड यूजर, जो उसकी साइज है वो मैं दे दूंगा 200। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्ट, दे देता हूँ फोटो, और मैं दे देता हूँ सोर्स दे देता हूँ, मैं देता हूँ URI, देता हूँ इमेज। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो अपने को आइकन शो हो चुका है। तो अपने को क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे इसकी मैं विड्थ देता हूँ 100%। ठीक है, और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे अलाइन आइटम्स, देता हूँ मैं सेंटर। ठीक है, तो सेंटर, और मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है इस इमेज की वो मैं दे देता हूँ 80%। ठीक है, और हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ 200। सो 200 दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको सेव। ओके, और अपने को क्या उसको ऐसे
वर्टिकली भी सेंटर लाना, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ फ्लैग्स दे देता हूँ 1 और जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर सेंटर और अलाइन आइटम्स भी दे देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, ठीक है, ये आ गया सेंटर में। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 बॉक्स और लेने पड़ेंगे अपने को इनपुट के लिए, ठीक है। मैं ले लेता हूँ बॉक्स, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। तो मैं इसका देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ इसकी भी विड्थ देता हूँ मैं यहाँ से 80% दे देता हूँ इसकी 80%, ठीक है। सो मैं करता हूँ सेव, ओके। सो हम इनपुट को इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेते हैं इनपुट को। सो मैं यहाँ कर लेता हूँ इनपुट को और यहाँ पे बटन को भी कर लेता हूँ क्योंकि बटन को भी यूज करेंगे हम बाद में, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, ठीक है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ फिर से उसी को, इनपुट INPUT, सही है। ओके, तो अपने को शो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 5। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, एक और चीज़ अपने को, तो मैं करता हूँ पेस्ट और इसका देता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। सो नंबर और मैं इसका देता हूँ कीबोर्ड टाइप देता हूँ न्यूमेरिक, ठीक है, NUM, ठीक है, सेट। ओके, अब मैं चेक करते इसका टाइप, तो इसका तो टेक्स्ट होना चाहिए, तो इसका टेक्स्ट ही है और क्या होना चाहिए न्यूमेरिक। ओके, अब मैं यहाँ पे बटन भी ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक बटन भी ले लेता हूँ, ठीक है, बटन भी ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बटन, ऐड कॉन्टैक्ट और मैं इस पर ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, देता हूँ प्राइमरी डॉट 500 देता हूँ, सेट। ओके, तो अपने को शो हो चुका है बटन और इस पर क्या अपने को जो बॉर्डर रेडियस है वो देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 0 ताकि जो कौन एकदम सही दिखे, ठीक है। तो नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या इशू है देखते हैं। सो मैं चलता इस पे, ओके। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रॉल व्यू भी ऐड कर देता हूँ ताकि जब भी ये कीबोर्ड ऊपर आए तो ये डिटेल्स स्क्रॉलेबल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ स्क्रॉल व्यू, उसमें दे देता हूँ स्क्रॉल व्यू। सो यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ स्क्रॉल व्यू। सो यहाँ पे देते हैं स्क्रॉल व्यू करते हैं सेव, ओके। और यहाँ पे मैं इसकी दे देता हूँ कंटेनर स्टाइल और मैं देता हूँ फ्लैग्स ग्रो देता हूँ 1, ठीक है, सबमिट, ओके। चेक करते हैं, ओके। तो ये स्क्रॉलेबल है, ठीक है, ओके। तो ये हेड जो अपना हेडिंग है वो स्क्रॉलेबल नहीं है, तो इसको हेडिंग के अंदर ले लेते हैं इसको भी। इसमें कर लेते हैं इसको कंट्रोल X और ले लेते हैं हेडिंग भी इसके अंदर ले लेते हैं, सबमिट, ठीक है। सो आई थिंक अब सही है, ओके, अब सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेता हूँ बटन के लिए। सो मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। सो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं यहाँ पर 5, ठीक है, ओके। आई थिंक अब सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इमेज को पिक करवाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्रोम में और मैं ओपन करता हूँ एक्सपो इमेज पिकर, चलते हैं इमेज पिकर पे। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सपो इमेज पिकर। तो करता हूँ मैं कॉपी और सर्वर को करते हैं बंद, ठीक है। मैं करता हूँ कंट्रोल L और कंट्रोल V, एंटर। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। सो देख सकते हो पहले यहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, ठीक है, और कर लेते हैं इसको इंपोर्ट। तो हमने ये कर लिया यहाँ पर इंपोर्ट, कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, platform.os वो चेक करेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड है, वेब है, iOS है, ठीक है। तो वो अगर वेब नहीं है, मीन्स एंड्रॉयड या iOS है, तो अपने को क्या करना है, उसकी मीडिया की परमिशन लेनी है, ठीक है। और अगर वो परमिशन नहीं देता तो अपने को वहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा यूज़र, ठीक है। तो अपने को इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, अपने अंदर कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है।
सो मैं कर लेता हूँ पेस्ट और मैं यूज इफेक्ट को कर लेता हूँ इंपोर्ट, यूज इफेक्ट को कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। और मैं प्लेटफॉर्म को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या करता है, अपने को किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस के लिए नेटिव कोड लिखना हो तो आप उसकी हेल्प से एक्सपो में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू इमेज पिक होगी, ठीक है। मैं करता हूँ उसको सेव, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट पिक इमेज, ठीक है। ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा तो असिंक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट, ठीक है। इमेज पिकर डॉट लॉन्च इमेज लाइब्रेरी असिंक, ठीक है। सो देख सकते हो अपने चलते डॉक्यूमेंटेशन में से, ठीक है। सो लॉन्च इमेज लाइब्रेरी असिंक, ठीक है। इसमें मीडिया टाइप मेरे को कौन से टाइप की फाइल चाहिए, तो यहाँ पे ऑल पास किया हुआ, बट अपने को चाहिए सिर्फ इमेज, ठीक है। और अगर जब इमेज सेलेक्ट हो तो उसको एडिट करने का ऑप्शन शो हो या ना हो, ठीक है। उसके लिए अलाउ एडिटिंग ट्रू, और एस्पेक्ट रेशियो वही हाइट और विड्थ का रेशियो, ठीक है। सो मैं इसको ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, तो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर मीडिया टाइप ऐड कर लेता हूँ, इमेज पिकर डॉट मीडिया डॉट इमेज, ठीक है। सिर्फ अपने को इमेजेस, ठीक है। और मैं बाकी कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, ठीक है। सो मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट एंड सेव इट, ठीक है। तो अपने को वहाँ से क्या क्या मिलेगा, इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा, अपने को वहाँ से मिलेगा ये 3 चीज़ें मिलेगी। कैंसल्ड, अगर यूजर को कैंसिल कर लेता है, कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करता तो ये ट्रू हो जाएगा। और हाइट और विड्थ अगर इमेज सेलेक्ट करता है और उसकी लिंक इमेज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि रिजल्ट डॉट कैंसल्ड फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स है, तो मैं क्या करूँगा, मीन्स अपने को इमेज यूजर ने सेलेक्ट कर ली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सेट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा रिजल्ट डॉट URL, जो इमेज सेलेक्ट की है उसकी URL मैं अपने इस इमेज में ले लूँगा, ठीक है, ठीक है। सो मैं इसको मैं कॉल कर देता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और अपने इस एन टाइपो पे ऑन प्रेस पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ ऑन प्रेस और मैं इसको कर लेता हूँ कॉल पिक इमेज, ठीक है। पिक इमेज कर लेता हूँ कॉल एंड करते हैं सेव, ठीक है। अब अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। सो सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना, सो मैं कर लेता हूँ npm start, ठीक है। मैं करता हूँ चेक, ओके। अगर आप अपने फिजिकल डिवाइस में रन करोगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, ठीक है। सो मैं इसको एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्रॉप, ओके। सो अपने को यहाँ पे फोटो दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5, ठीक है, ओके। तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस ऐड हो चुकी है, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इन सबको सेव करवाना है, ठीक है, अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो इमेज लिया है और जो नेम और नंबर एंटर होगा उसको अपने को करना है अपने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट वैल्यूज, ओके। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम ले लेता हूँ, ओके, नेम और सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, स्टार्टिंग में होगा नल, ठीक है, या फिर खाली कह सकते हो। सो कॉन्स्ट में देता हूँ यहाँ पर नंबर, सेट नंबर इक्वल टू यूज स्टेट, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं दे देते हैं नल, ठीक है, ओके, ठीक है। अब उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइकन सेट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आइकन सेट करवा देता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल वाला, और यहाँ पर मैं मोबाइल वाला आइकन ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर। तो मैं चलता हूँ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस इनपुट के अंदर, इनपुट लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे शो करवाना है एक आइकन, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एंड डिज़ाइन का, या फिर मैं लेता हूँ एन टाइपो ले लेता हूँ, ठीक है। सो एन टाइपो, ठीक है। उसका मैं नेम दे देता हूँ यूज़र, ठीक है। और इसकी साइज दे देता हूँ मैं यहाँ पर 20, आई थिंक इनफ रहेगी, ठीक है। करता हूँ सेव, ओके। तो देखो आइकन शो हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट साइड से, सो मैं देता हूँ स्टाइल के अंदर देना है मुझे मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 5, ठीक है, ओके। तो सेम टू सेम अपने को यहाँ पर भी ऐड करवाना है, सो मैं यहाँ पर भी इसको ऐड कर देता हूँ, Ctrl+V, और इसका नाम देता हूँ मैं मोबाइल सर्च,
ओके, सो दैट्स परफेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ओके, तो अपना यूआई इतना खास नहीं है, बट अपने को सिर्फ समझने के लिए चाहिए ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जो हमने लिया है, ठीक है, नेम, फोटो और नंबर, उसको करवाना है अपने को लोकल स्टोरेज की तरफ सेव। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे असिंग स्टोरेज का। तो चलते हैं असिंग स्टोरेज के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो असिंग स्टोरेज रिएक्ट नेटिव, ठीक है, तो उसको मैं सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ असिंग स्टोरेज को रिएक्ट नेटिव से, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसके थ्रू हम अपना डेटा ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को एक चाहिए की। ठीक है, तो हम की के लिए यूनिक की जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे UUID का। ठीक है, क्योंकि ताकि हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट हो। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ उसको इंपोर्ट, उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिएक्ट नेटिव से असिंग स्टोरेज, असिंग स्टोरेज को कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ इमेज एंड नेम एंड नंबर ट्रू है। ठीक है, तब हम ऐड करवाएंगे। सो असिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, सो यहाँ पे आएगी की और जो अपनी वैल्यू है वो। ठीक है, जो अपना डेटा है वो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी की के लिए, तो हम यूज़ करेंगे UUID। तो मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ UUID को, तो मैं सर्वर को करता हूँ बंद अपने। तो मैं कर लेता हूँ उसको इंस्टॉल, npm इंस्टॉल UUID। तो जल्दी से ओपन करते हैं UUID का डॉक्यूमेंटेशन। सो npm UUID, सो मैं उसको कर लेता हूँ इंपोर्ट यहाँ से, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ UUID v4, उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा अपना डेटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ वेरिएबल अपना सारा डेटा। सो लेट डेटा इक्वल टू नेम यहाँ आ जाएगा, इमेज भी यहाँ आ जाएगा, और नंबर भी यहाँ ले लेंगे हम। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं डेटा को पास कर लूँगा डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, और मैं कर लूँगा डॉट देन अगर डेटा सक्सेसफुल सेव होता है तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दूंगा डेटा सेव्ड, और अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसको लॉग करवा देंगे एरर को। ठीक है, ठीक है, सो देख सकते हो अपनी जो ये लाइब्रेरी है, सो देख सकते हो अपना जो असिंग स्टोरेज है वो डिप्रिकेटेड हो चुका है। तो चलते हैं यहाँ पर गिटहब पे, तो चलते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो अपने को इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये रिएक्ट नेटिव से हट कर ये इस लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट असिंग स्टोरेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव असिंग स्टोरेज स्लैश असिंग स्टोरेज। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने क्या यहाँ पर अपना इमेज को तो ले लिया। ठीक है, नंबर और नेम को नहीं लिया। ठीक है, तो चलते हैं इनपुट के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट में यहाँ पे मैं कर लूँगा सेट नेम। जो भी यहाँ से टेक्स्ट आएगा वो सेट नेम के अंदर सेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कर लेता हूँ ऑन चेंज टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कर लूँगा सेट नंबर। ठीक है, करते सेव, और मैं अपना सर्वर करता हूँ स्टार्ट। सो npm स्टार्ट। ओके, सो अब करते हैं चेक। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, टाइगर शॉपी कर लेते हैं इमेज सेलेक्ट, मैं करता हूँ क्रॉप, और यहाँ पर मैं नेम एंटर कर देता हूँ टाइगर, और यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं ऐड कॉन्टैक्ट। ओके, सो अपने को शो हो चुका है डेटा सेव्ड। ठीक है, सो हमने इस पे ऑन क्लिक ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट पे ऑन क्लिक ऐड कर दिया था, तो अपने को शो हो चुका है डेटा सेव। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को डेटा सेव शो नहीं करवाना, अपने को जब भी डेटा सेव हो जाए तो वो होम स्क्रीन पे
चला जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर किसको, नेविगेशन को, जो अपने नेविगेटर से आ रहा है नेविगेशन को। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेशन डॉट नेविगेट। कौन सी स्क्रीन पे जाना है अपने को, जाना है कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे, मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, तो ये चला जाएगा कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने कॉन्टैक्ट स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट सेव हुए हैं उन सबको यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, कॉन्स्ट गेट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो एक बार चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे असिंक स्टोरेज के। सो असिंक स्टोरेज रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने जितने भी डेटा कॉन्टेक्स्ट है वो सबको लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट ऑल कीज का, जिससे अपने को सारी कीज मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम मल्टी गेट का और गेट ऑल कीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करेंगे गेट ऑल कीज का। ठीक है, तो चलते हैं अपने अंदर और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट असिंक स्टोरेज। ठीक है, मैं करना है यहाँ पे, सो मैं क्या करता हूँ, असिंक स्टोरेज डॉट गेट ऑल कीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपने को सारी वहाँ से कीज मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने को सारी अगर कीज मिलती हैं वहाँ से, सो जो कीज मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जो कीज का जो अपने को एरे मिलेगा। ठीक है, तो चलते एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड है मल्टी गेट, उसके अंदर क्या हम अगर पूरा एरे पास करेंगे, ठीक है, सेट ऑफ कीज का, तो अपने को सबका डेटा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टी गेट का। आप गेट आइटम का भी यूज कर सकते हो अगर आप एक एक की का डेटा लेना है तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर अपने को कीज मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, असिंक स्टोरेज डॉट मल्टी गेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पूरा जो एरे मिलेगा कीज का वो पास कर दूंगा इसके अंदर। और अगर वहां से जो डेटा मिलेगा अपने को, ठीक है, वहां से जो डेटा मिलेगा उसको हम स्टोर करवा देंगे अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट्स और सेट कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उनको सॉर्ट करेंगे नेम वाइज। ठीक है, तो पहले इसको सॉर्ट करेंगे फिर अब इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यूज स्टेट, ताकि वो ए वाले पहले आए फिर बी सी ऐसे, यूज स्टेट। ओके, तो खाली एरर रख देते स्टार्टिंग में इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, जो डेटा है उसको सॉर्ट करके अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ डेटा को सॉर्ट करता हूँ, डेटा डॉट सॉर्ट। ठीक है, मैं भाई फंक्शन पास कर लेता हूँ सॉर्टिंग के लिए, ए कॉमा बी। ठीक है, ओके, सो अपने को क्या मिलेगा वहां से, अपने को वहां से दो चीजें मिलेगी। ओके, सो एरे के अंदर दो फील्ड होंगे, पहले फील्ड में होगी उसकी की और दूसरे फील्ड में होंगे उसके नेम, नंबर और नाम। ठीक है, सो अपने को क्या करना है, उसके नाम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आप क्या करूंगा, इफ जेसन डॉट पार्स। ठीक है, तो जो नेम होगा वो सेकेंड फील्ड में होगा, सो मैं 0 और 1 सेकेंड फील्ड के अंदर से मुझे लेना है नेम। ठीक है, डॉट नेम लेना है उसके अंदर से। ठीक है, ओके, तो ये सॉर्ट क्या करेगा, इसको यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर छोटी है किससे, जेसन डॉट पार्स किससे, बी से, बी के नेम से जो इसकी वैल्यू छोटी है तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, जेसन डॉट पार्स डॉट नेम की वैल्यू बड़ी है तो मैं क्या कर दूंगा, b1 डॉट नेम से तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है, सो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ओके, मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब मैं इसके लिए भी कैच लिख देता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैच ऐड कर लेता हूँ। सो डॉट कैच, जो एरर होगा उसको मैं कर दूंगा कंसोल लॉग एरर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ उसके लिए भी, इस देन के लिए भी। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट कैच, जो एरर होगा उसको मैं करवा दूंगा लॉग। ठीक है, ओके, सो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करना है, जो डेटा आ रहा है उसको कंसोल लॉग करवा के देख लेना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो अब हम चलते हैं अपने यूआई पार्ट पे।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब हम नेटिव बेस का यूज़ कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा नेटिव बेस प्रोवाइडर। तो हम क्या करते हैं, अपने app.js के अंदर ही लिख देते हैं नेटिव बेस प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, और मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव, और इसको भी कर लेता हूँ मैं रिमूव, ठीक है। अब चलते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पे मैं ऊपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो नेटिव बेस प्रोवाइडर, ठीक है, ताकि अपने को क्या दोनों जगह पे कॉन्टैक्ट और दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक जगह भी लिख देते, ठीक है। इसमें कर लेता हूँ Ctrl+X, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ Ctrl+V, ऐड करते हैं सेव, ठीक है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर, मैं इसको भी कर लेता हूँ सेव, उसको भी करता हूँ सेव, ओके। ओके, सो अपने को यहाँ पे एक और बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक और बॉक्स लेंगे क्योंकि मेन अपने दो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर तो उसको फिर से कर लेता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं एक और बॉक्स, और इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कैसा दिखता है, और अब चलते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, करते हैं सेव, ओके। यहाँ पर कोई एरर है शायद, ओके। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट हट गया, ठीक है, करते सेव। यहाँ पे मैं बॉक्स को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, सो नेटिव बेस से बॉक्स को कर लेते हैं इंपोर्ट, ओके। चलते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर अपने फ्लैक्स देता हूँ मैं यहाँ पर 1, सो इट, ओके, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इसी पार्ट पे, अपने कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सेव किए यहाँ पे अपने को दिखाने हैं, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग को हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो एरे के आइटम्स को इटरेट करने के लिए यूज़ करूँगा फ्लैट लिस्ट का। आप मैप मेथड से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फ्लैट लिस्ट में क्या होता है कि अपने को स्क्रॉल व्यू पहले से मिल जाता है, बट मैप के अंदर, मैप अगर हम यूज़ करेंगे तो अपने को खुद से स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले फ्लैट लिस्ट को, सो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्लैट लिस्ट को, फ्लैट लिस्ट, और यहाँ से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, और हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे नेटिव बेस वाला, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टेक्स्ट, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यूज़ करूँगा फ्लैट लिस्ट का, सो मैं कर लेता हूँ फ्लैट लिस्ट, ओके। सो अपने को किस पे लगाना है, अपने को लगाना है कॉन्टैक्ट के लिए, डेटा क्या है कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सो रेंडर आइटम, ओके। सो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से मिलेगा अपने को डेटा, ठीक है। तो इस डेटा में क्या क्या मिलेगा अपने को, इसके अंदर दो एरे मिलेंगे। पहले एरे में क्या होगा, पहले एरे में होगा की, और दूसरे में अंदर होगा नेम, इमेज और जो नंबर है, ठीक है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक कंसोल लॉग करवा के देख लेना, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, क्योंकि वहाँ से जो अपने को डेटा मिलेगा वो मिलेगा अपने को जेसन स्ट्रिंग में, तो अपने को उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है अपने को उसको ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो मैंने कर लिया है उसको, जो हमने ले लिए है नेम, इमेज और तीनों चीज़ ले ली, और उसको कॉन्टैक्ट में आ गया अपने पास, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, और यहाँ पे ले लूँगा एक बॉक्स, तो क्लोज, ठीक है। अब मेरे को क्या, मेरे को मैं यहाँ पे लूँगा इमेज, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड में शो करवाएंगे एक इमेज, ओके। तो हम लेफ्ट साइड में शो करेंगे इमेज, फिर राइट साइड में नेम और शेयर का बटन और कॉल का बटन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इमेज, और उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नेटिव बेस से, सो कंट्रोल स्पेस, एंड ये हो चुका है इंपोर्ट नेटिव बेस से, ओके। सो इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर लेता हूँ, जो सोर्स होगा, ठीक है, उसके अंदर जो लिंक आएगी वो कहाँ से आएगी, कॉन्टैक्ट डॉट इमेज के अंदर से, ठीक, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, उसकी जो बॉर्डर होगी, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस उसको दे दूंगा मैं 5, और जो बॉर्डर बॉटम राइट होगी, बॉटम लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट, ठीक है, दोनों को दे दूंगा मैं 5, ठीक है। और मैं बॉक्स पे भी ऐड कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है, इसमें ऐड कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5, ओके। और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फ्लैग्स, ऐड कर लेता हूँ।
अपने को पूरा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे विड्थ ऐड कर लेता हूँ। सो विड्थ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर मैं 80%। ओके, सेव इट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ, एक और बॉक्स ले लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे अपने आएंगे सब नेम और वगैरह वो। सो एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं इसमें लिख लेता हूँ नेम इज टू, यहाँ पे नेम आएगा कॉन्टैक्ट डॉट नेम। ठीक है, वैसे सेम टू सेम। तो मैं अल्ट और शिफ्ट और अप या डाउन प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगा कॉन्टैक्ट डॉट नंबर। ठीक है, और मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे सारे आइकन्स। ठीक है, तो इसको बोले तो क्लोज, और यहाँ पे आएगा पहला आइकन हम यूज़ करेंगे एंड डिज़ाइन वाला। ठीक है, इसका मैं नेम ऐड कर लेता हूँ फ़ोन। ओके, और उसकी साइज ऐड कर मैं 20। और अपने पास एक और आइकन होगा, वो होगा शेयर के लिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ शेयर अल्ट। ठीक है, इसकी भी साइज 20 करता हूँ सेव। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल तो। ठीक है, ओके, सो मैं इस बॉक्स का देता हूँ मैं फ्लैक्स 1 ताकि ये पूरा विड्थ एंड हाइट एक्वायर कर ले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं एक बार एक कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो शायद हमने क्या किया है, ओके, सो हमने यूज अपने को गेट कॉन्टैक्ट को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने को उसको कॉल करवाना पड़ेगा जब ऐप लोड होगा, जब यूजर कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे आएगा तो तब लोड करवाना पड़ेगा। और मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको तो कॉल करवा देता हूँ मैं। ठीक है, सो मैं करवा दूंगा कॉल। ठीक है, जब पहली बार यूजर स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा कॉल, और एक बार और मुझे कॉल करवाना पड़ेगा। कब, ओके, सो अपने को कुछ शो हो रहा है। ठीक है, एक बार और कब कॉल करना पड़ेगा, जब क्या होगा, यूजर यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर लेगा और स्क्रीन पे आ जाएगा, तब मुझे एक और नया कॉन्टैक्ट ऐड करवाना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिसनर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नेविगेशन डॉट ऐड लिसनर। ठीक है, जो लिसनर होगा वो होगा फोकस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैं कॉल कर दूंगा किसको, गेट कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, ओके, सो आप इसको यूज इफेक्ट के बाहर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब ये इस पे उस स्क्रीन से इस पे आएगा तो ये लोड हो जाएगा। ठीक है, सो नेविगेशन डॉट ऐड इवन लिस्टर इज नॉट फंक्शन, ऐड LISTENER लिसनर। ओके, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। तो अपने को यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है। ओके, सो ये रहा अपना यहाँ पर, और उसको विड्थ दे देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लैक्स का। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको तो मैं दे देता हूँ विड्थ 100%। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे पहले मैं जो अपने फ्लैट लिस्ट है उसको देता हूँ, तो मैं देता हूँ कंटेंट कंटेनर स्टाइल, तो मैं इसको देता हूँ मैं देता हूँ विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पर 100%। ठीक है, 100%, और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल तो मैं देता हूँ रेड। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इमेज को देता हूँ विड्थ देता हूँ मैं इमेज को। ओके, मैं विड्थ नहीं, मैं फ्लैक्स का यूज़ कर लेता हूँ, मैं फ्लैक्स दे देता हूँ उसको 0.4। ठीक है, 0.4 इसको दे देता हूँ, और उसको मैं हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 200। ओके, सो यहाँ पे अपने को इमेज दिख रही है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन दे देता हूँ। सो मैं देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन होगी अपनी रो। ठीक है, ओके, सो रो होगी, और अपने को क्या होगा, इसकी जो विड्थ होगी, इसकी विड्थ रखेंगे हम 80%। ठीक है, और उसको सेंटर में लेके जाते हैं। ठीक है, 80%, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, मैं देता हूँ 100। ओके, सो इज इनफ आई थिंक। ठीक है, और इसकी भी दे दी हाइट, विड्थ दे दी 80%। ओके, सो बैकग्राउंड कलर इस पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, और मैं देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, अपने को जस्टिफाई कंटेंट देने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेता हूँ, कलर देता हूँ रेड। ओके, सो अब अपने को क्या करना है, मैं इस पे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 5 दे दी इसको, और यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस दी हुई है। ठीक है, सो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। सो मैं इसकी विड्थ देता हूँ 90%, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ वाइट स्मोक। ओके, और इमेज में पास कर लेता हूँ, मैं अल्ट पास कर लेता हूँ फोटो अपने। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर भी सेट कर लेते हैं हम।
सो मैं यहाँ पे भी कलर लेता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे तो परफेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अपने को उसको इसके नीचे लेके जाना है ना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ ताकि इन दोनों को उसके अंदर ऐड कर दूँ मैं। ओके, और इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन होगी वो डिफ़ॉल्ट रहती है कॉलम। ठीक है, तो वो सही है। ओके, और मैं इसमें दे दूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो। ओके, सो वो आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसको लेके आना सेंटर में। सो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसी बॉक्स के अंदर। ओके, सो अलाइन आइटम सेंटर। ओके, सो ये आ चुका है सेंटर के अंदर। ठीक है, अब अपने को क्या थोड़ा ऊपर से थोड़ी मार्जिन ऐड कर लेते हैं। उसमें देता हूँ मार्जिन टॉप से दे देता हूँ कितनी, आई थिंक 10 इज इनफ। ओके, 10 ज़्यादा हो जाएगी, 5 दे देते हैं। ठीक है, 5। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है इस पर मैं दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट साइड से। सो मार्जिन लेफ्ट देता हूँ मैं यहाँ पर 5। और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सो मैं ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ फिलहाल। ओके, थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर लेते हैं। सो मैं देता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, 20 इज इनफ फ़ॉन्ट साइज़। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, और उसका जो कलर है मैं दे दूंगा वाइट। पहले कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे। ठीक है, सो उसको मैं देता हूँ फ्लैक्स देता हूँ 0.6। ओके, सो अब इमेज सही दिख रही है। ओके, अब आई थिंक परफेक्ट है। ठीक है, सो अब मेरे को सेट करना है नीचे वाले आइकन्स को। ओके, सो यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे है नंबर, और नंबर है, और नंबर जो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, और उसकी जो विड्थ है उसको मैं कर लेता हूँ कम, देता हूँ मैं 60%। ओके, अब सही आई थिंक। और थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, इस पर भी 5। ओके, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दे देते हैं। ओके, 2 आई थिंक सही है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फ़ॉन्ट साइज भी कर लेता हूँ कम, क्योंकि हमने ये जो नंबर की लेंथ है अपने बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, सो आई थिंक दैट्स परफेक्ट। उसकी दे देते हैं 18। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेता हूँ। सो मैं ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर D3 ग्रे कलर ऐड करवा देते हैं। ओके, करते हैं सेव। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो कलर है उसको मैं, जो टेक्स्ट है उसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, सो मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करके देखते हैं। सो मैं एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, सो अपने को ऐड हो चुका है एक और। ठीक है, सो अपनी कुछ यूआई कुछ खास नहीं है, बट हम अगली वीडियो में और उसको इम्प्रूव करेंगे, और बाकी इस पे भी काम करेंगे, शेयर पे भी और कॉल पे भी, और हम इसके बाद में ये कैसे एडिट होगा और कैसे डिलीट होगा इस पे भी काम करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।